सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए वैदिक जीवन पद्धति जो ऋषियों की पद्धति है, जो हमारे महापुरुषों की जीवन पद्धति है, उसको हम आत्मसात करके, उसको जीवन में उतार करके ही इस जीवन का कल्याण कर सकते हैं, इसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसका सार्थक जो उपयोग है, जो मनुष्य जीवन पाकर के वेदानुकूल आचरण करते हैं, आत्मानुकूल आचरण करते हैं, जो दीन दुखियों की सेवा, जो अज्ञानियों को जान देते हैं, जो अविवेकियों के विवेक को परिपक्व करते हैं, ऐसे जीवन को हम जीने वाले बने। ऐसी प्रेरणा हमको इन वेद मंत्रों से मिलती है, इन ऋचाओं से मिलती है। यह हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि वेदों के स्वाध्याय में निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, आर्यों का परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद विरुद्ध आचरण करने वाले, आत्म प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति स्वयं भी कभी सुखी नहीं रहते हैं और समाज को भी वे सुखी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ज्ञान के उपासक बने, विवेक वैराग्य से युक्त होकर के जीवन को जिएं, तो अत्यंत आनंद हमारे जीवन में होगा। हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल में हम 55वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। आज हम 55वें सूक्त के 8वें मंत्र को, 9वें 10वें मंत्र को देखेंगे तो 8वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम अग्निरीशे वसव्यस्याग्निर्महा सौभाग्यस्य तान्यस्मभ्यं रासते। अग्निरीशे वसव्यास्याग्निर्महा सौभाग्यस्य तान्यस्मभ्यं रासते। ये कहा कि संपूर्ण संसार को जो गति देने वाला है परमात्मा, क्योंकि तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहिता। वह परमात्मा स्वयं गति न करता हुआ कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक सबका नियमन करता है। कीड़ी कुंजर जो भी हैं सबको गतिमान बनाए रखे हुए, गति सब में देता है, सबको सामर्थ्य देता है। तो वे अग्नि अर्थात संपूर्ण संसार को गति देने वाले प्रभु वसव्यस्य, सब धन समूहों के ईशे, ईश हैं, प्रभु हैं, हर प्रकार के ऐश्वर्य के वो स्वामी हैं, अधिपति हैं। अग्नि, वे अग्रणी प्रभु ही महा सौभाग्यस्य, महान सौभाग्य के ईश हैं। तानी, उन वसव्यों व सौभाग्यों को अस्मभ्यम, हम उपासकों के लिए रासते वे देते हैं। सच्ची उपासना यही है कि हम सबके मित्र बनकर के निर्द्वेष भाव से, निर्लेप भाव से, छल कपट की भावना से रहित होकर के, द्वेष की भावना से रहित होकर के, प्रेम करुणा सौहार्द सौमनस्य से युक्त होकर के, ऐसे दिव्य गुणों सहित जब हम
आगे बढ़ते हैं, ईश की कृपा हमको मिलती है, तो निसंदेह हम प्रगतिशील हो जाते हैं। हम अग्नि के उपासक बने, अर्थात अपने अंदर अग्नि तत्व गतिशीलता का धारण करें। इसी से हम धन व सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन तो सब चाहते हैं, सब संपत्ति चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, परंतु उसके लिए जो सच्चा पुरुषार्थ करते हैं, जो अहर्निश सेवा कार्य में लगे रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो वे ही गतिशील होकर के प्रगति को प्राप्त करते हैं, सदगति को प्राप्त करते हैं। तो वेदों का यह उपदेश है कि हम निठल्ले बन करके ना बैठे, आलस्य प्रमाद में ना बैठे। लक्ष्य यदि हमारा उत्तम है, यदि लक्ष्य हमारा बड़ा है, तो हमको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमको अत्यंत परिश्रम के साथ गतिशील होना पड़ता है। निष्क्रिय होकर के जो व्यक्ति पड़ जाता है, अर्थात निष्क्रिय, कोई सक्रियता नहीं है, उत्साह नहीं, मन में उमंग नहीं है, उल्लास नहीं है, तो वे संसार में क्या कर पाएंगे? स्वयं भी नहीं कर पाएंगे और दूसरों को भी वे उत्साह नहीं दे पाते। स्वयं सोते रहते हैं, जब स्वयं सोएंगे दूसरों को कैसे जगा सकते हैं? इसलिए हम सुंदर जीवन जीने वाले बने, सौभाग्य को प्राप्त करने वाले बने, और जो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद हमको प्राप्त है वही वास्तव में पर्याप्त है। ऐसी धारणा, ऐसा हमारा विवेक वैराग्य होना चाहिए। 9वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। मैं इस वेद मंत्र को लिखता हूँ, छोटा वेद मंत्र है, फिर आगे चर्चा करूँगा। 9वां और 10वां दोनों ही मंत्र बहुत अच्छे हैं, दोनों को लिखता हूँ आपके समक्ष। ओम उषो मघोन्या वह सुनृते वह सुनृते वार्यापुरु अस्मभ्यम वाजिनीवती अस्मभ्यम वाजिनी
वती, ये 9वां मंत्र है इसका। और 10वां मंत्र भी बहुत सुंदर है। ओम तत्सु नः सविता तत्सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा। इंद्रो नो राधसा गमत, इंद्रो नो राधसा गमत। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त के ये ऊपर 9वां मंत्र है, नीचे 10वां मंत्र है। ओम उषो मघोन्यावः सूनृते वार्या पुरो अस्मभ्यं वाजिनीवती। ओम तत्सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा इंद्रो नो राधसागमात्। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। 9वें मंत्र में कहा ओम उषो मघोन्या वह सुनृते वार्या, अर्थात हे उषा देवी, उत्साह उमंग ऊर्जा की देवी, तो अस्मभ्यम हमारे लिए पुरुवार्या पालक व पूरक वर्णीय धनों को आवह प्राप्त करा। हम उषा काल में प्रबुद्ध होकर के स्वकार्य में संलग्न होकर के तत्पर होकर के वर्णीय धनों को प्राप्त करने वाले बने। अर्थात जो प्रभात में
ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपने योगक्षेम का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, आलस्य प्रमाद को छोड़ देते हैं, तो वे निसंदेह धनों के स्वामी बन जाते हैं। सब धनवान, बुद्धिमान, बलवान, प्रज्ञावान बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से बिरले लोग ही इस सफलता को प्राप्त कर पाते हैं, जो वास्तव में वेदोक्त कर्मों को करते हुए, आत्मानुकूल आचरण करते हुए पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी धारणा, ऐसा विश्वास, ऐसी हमारी मनोकामना, मंगल कामना अवश्य होनी चाहिए और वैसा पुरुषार्थ भी हमारा होना चाहिए। तो प्रभात में उठने की शिक्षा दी है इस वेद मंत्र में और कहा है कि हे उषा, तू मघोनी, सब ऐश्वर्यों वाली है, या मखः यज्ञ अर्थात सब यज्ञों वाली है। हम ऐश्वर्यों को प्राप्त करें और यज्ञों में उनका विनियोग करें। हे सुनृते, हे उषा, तू प्रिय सत्यवाणी वाली है, तेरे में प्रबुद्ध होते हुए हम सदा प्रिय वाणी को बोलें। और आगे कहा कि वाजिनीवती, तू प्रशस्त अन्नों वाली है, उषा के उपासक हम सदा सात्विक अन्नों का सेवन करें। यह आहार की शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि की बात कही है। आहार यदि हमारा ठीक है तो हमारी बुद्धि भी ठीक कार्य करेगी, और यदि आहार हमारा दूषित है तो विचार भी दूषित होगा, विचार दूषित है तो व्यवहार भी दूषित होगा, और व्यवहार हमारा दूषित है तो संस्कार भी दूषित हो जाएगा, कुसंस्कार में परिवर्तित हो जाएगा, हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम प्रभात में उठें, आत्मचिंतन करें, मनन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, प्राणायाम की साधना करें, यज्ञ करें। शुभ कर्मों को करते करते हमारे मन, वाणी, विचार सब एक हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। तो हम उषा काल में जागें और उषा काल में ही क्रियाशील हों, आलस्य में ना पड़े रहें, यज्ञों में प्रवृत्त हों, यज्ञी कर्मों का अनुष्ठान करें, नित्य प्रति जो यजन होता है उसका अनुष्ठान करें, प्रिय और सत्यवाणी को बोलें। यह भी एक यज्ञ है, यह भी एक साधना है। कुछ लोग जानबूझ करके कुछ अनजाने में ही कठोर बोल देते हैं, और वह कठोर इतना बोल देते हैं कि उनका एक एक शब्द व्यक्तियों के कानों में ऐसे चुभ जाते हैं, हृदय में ऐसे चुभ जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया हो, घाव हो जाते हैं। तो हम प्रयास ये करें कि अपने शब्द बाण किसी के हृदय में बेंधे नहीं, उसको छिद्र ना करें, उसको घायल ना करें। हम पहले तोलें फिर बोलें, प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से हमारा जीवन परिपूर्ण हो। तो इसलिए कहा है कि हम सत्यवाणी को बोलें, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद अर्थात सत्य ही बोलो, और धर्मम चर, धर्म का ही आचरण करो, असत्य नहीं, अधर्म नहीं, अन्याय नहीं। सत्यमय जीवन हो, धर्ममय जीवन हो, सत्यमेव जयते नानृतम, यह हमारी मनोकामना, मनोभावना होनी चाहिए। और कहा है कि यह उषा हमें सब वर्णीय धनों को प्राप्त कराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसा अवसर आ ही जाता है जब हम अन्न, धन, धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। और 10वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए तो हम कभी भी धनवान नहीं बन सकते, बुद्धिमान नहीं बन सकते। बुद्धिमत्ता की, सत्ता की प्राप्ति हमारे जीवन में हो, उसके लिए पुरुषार्थ है। तो कहा है कि धन का स्वामी प्रकृति परमेश्वर है, उषा न हमें उस तत् धन को दे
तत्सुनः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा। हमको उस धन से परिपूर्ण कर दे यह उषा, जिस सुराधसा उत्कृष्ट ऐश्वर्य के साथ सविता यह प्रेरक प्रभु आगमत हमें प्राप्त हो, जिससे भगा वह ऐश्वर्यों का स्वामी परमपिता परमेश्वर। सब प्रकार का ऐश्वर्य उसके पास, उसके जैसा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। तो ऐसा ऐश्वर्यशाली प्रभु हमारे जीवन यज्ञ में उपस्थित हो, हमारे मन मंदिर में उसका वास हो, निवास हो, तो हम उदास नहीं होंगे। हम दिव्य भव्य जीवन जी पाएंगे। ऐसा ना हो कि ऐश्वर्यों को प्राप्त करने या करके ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु को हम भूल जाएं। ऐसा इसलिए हम संसार में देखते हैं कि जिनके पास धन नहीं वो भी दुखी हैं, जिनके पास धन है वो भी दुखी हैं। संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो संतोषमय जीवन जीता है, प्रभु की भक्ति के साथ प्रभु की सन्निधि में जो रहता है, उसकी शरणागति को जो प्राप्त करता है वही सुखी है। इसलिए कहा संतोषा परमम सुखम। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। रे कबीरा सब धन धूरि समान। तो संतोषा परमम सुखम, संतोष है तो सुख शांति और आनंद की प्राप्ति है। इसलिए प्रभु हमको ऐसी प्रेरणा दे जिससे हम उत्साह में रहें, प्रेम में रहें, करुणा में रहें और प्रभु की भक्ति में रहें। प्रभु की प्रेरणा को हम सदा सुनने वाले बने, अनुसुना ना करें। उस ऐश्वर्य के साथ वरुण का जो मित्र है, वरुण और मित्र अर्यमा सर्वदाता प्रदाता ऐश्वर्यशाली प्रभु ही हमें प्राप्त हो। इन जो है वाक्यों में प्रभु का स्मरण करते हुए हम भी निर्द्वेष हों, सबके प्रति स्नेह वाले बने, मित्र अर्थात त्याग व दान की वृत्ति वाले बने, अर्यमा जितेंद्रिय बने, इंद्र बने, स्वामी बने, दास न बने। इंद्रियों की जो पराधीनता है वह व्यक्ति को कभी भी उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर नहीं ले जाएगी। हम धनों को प्राप्त करें, साथ ही धनों के स्वामी प्रभु को ना भूलें, उसका मनन चिंतन करें, निर्द्वेष होकर के स्नेही बने, दाता व जितेंद्रीय बने, ऐसा हम बन पाए, इसकी प्रार्थना हम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।